हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है आईपी एड्रेस फंडामेंटल के ऊपर ही, जिसका टॉपिक का नाम है समराइजेशन एंड सुपरनेटिंग। इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं एमएस पेंट पे। दो टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है इसको बोलते हैं समराइजेशन। इसी को कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं या आपको पढ़ने को मिलेगा रूट समराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग को एक दो और वर्ड से जाना जाता है, जैसे कि कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा राउट एग्रीगेशन, या फिर कुछ लोग इसको प्रीफिक्स एग्रीगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों टॉपिक के ऊपर हम लोग एक एक एग्जांपल लेके समझेंगे, और रियल इंडस्ट्री में मेनली इन टॉपिक्स का या रूट समराइजेशन का या सुपरनेटिंग का यूज केस क्या है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि इनका हम एग्जांपल समझ लेते हैं, इनका डेफिनेशंस समझ लेते हैं, बट हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि एग्जैक्टली रूट समराइजेशन का या सुपरनेटिंग का यूज केस क्या है, या इसका यूज रियल इंडस्ट्री में कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि दोनों रूट समराइजेशन या सुपरनेटिंग, जो दोनों हमारे टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक का पर्पज एक ही है। पर्पज क्या है? जो भी हमें दिए हुए नंबर्स रहेंगे, सपोज नंबर 1 2 3 4, ये जो सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आपस में कंबाइंड करके एक ऐसा नंबर जनरेट करेंगे जिस सिंगल नंबर को हम यूज करके अपने राउट को एक राउटर से दूसरे राउटर के अंदर हम एडवर्टाइज कर सकें। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे। पहले बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि दोनों का कैलकुलेशन का प्रोसेस एक ही है, दोनों में बेसिक सा डिफरेंट है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहले टॉपिक के बारे में, समराइजेशन। समराइजेशन की डेफिनेशन की हम बात करें तो सीधा सा फंडा है कि समराइजेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ टू और मोर सबनेट IDs belongs to same class। इसका मतलब ये हो गया, समराइजेशन का मीनिंग क्या है, हमें जो दो या दो से ज्यादा ऐसी सबनेटेड NIDs मिलती हैं जो कि एक ही क्लास से बिलोंग करती हैं, ऐसे सबनेटेड IDs को हम समराइज्ड करके एक सिंगल ID क्रिएट करेंगे जिसको सबनेट ID बोलेंगे। दूसरा, जब हम समराइजेशन करेंगे तो समराइजेशन का जो कैलकुलेशन होने के बाद मास्क आएगा, तो मास्क ऑफ समराइज्ड NID, जो समराइज्ड NID का मास्क होगा, सॉरी SUMMA, जो मास्क होगा समराइज्ड NID का, ये ग्रेटर देन होगा दिए हुए नंबर के डिफॉल्ट या दिए हुए NID के डिफॉल्ट मास्क से। छोटी सी बात है, इसको हो सकता है कि अभी डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही हो, एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूं। जैसे ही इसका एक एग्जांपल लेके समझेंगे तुरंत क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि दो या दो से ज्यादा दिए हुए सबनेटेड NIDs को हम आपस में ऐड करेंगे, और वो सारी NIDs सेम क्लास की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जो हमें ID दिया हुआ है क्लास A का हो, दूसरा ID क्लास B का हो, और तीसरा ID क्लास C का हो, या तो तीनों दोनों या तीनों, दो या दो से ज्यादा जो भी सबनेटेड IDs हमें दी रहेंगी, वो
या तो क्लास ए की हो, या तो क्लास बी की हो, या तो क्लास सी की हो, उनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद एक समराइज्ड एड्रेस निकालेंगे। उस एड्रेस को हम समरी एड्रेस बोलेंगे, और जो वहां पे कैलकुलेशन के बाद जो मास्क आएगा, उसका मास्क दिए हुए नंबर्स के डिफॉल्ट मास्क से बड़ा होगा। तो एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। सपोज हमें किसी ने पहला नंबर दिया 199.10.20.4.4/30। दूसरा नंबर जो हमें यहाँ पे मिला 199.10.20.8/30, और तीसरा जो नंबर मिला, ये नंबर मिला 199.10.20.12.12/30। अब हम देख रहे होंगे कि ऊपर के डेफिनेशन से मैच करते हैं। ये एक ऐसी एनआईडीज हैं जो तीनों अलग अलग एनआईडी हैं, बट तीनों एनआईडी क्लास सी से बिलोंग करती हैं। तो हमने जैसे डेफिनेशन में बात किया कि हम ऐसी एनआईडीज को ऐसी सबनेटेड आईडीज को ऐड करेंगे जो सेम क्लास से बिलोंग करती हो। तो ये तीनों सबनेटेड आईडीज जो हैं हमारे पास, वो क्लास सी की हैं, और इनको हम ऐड करके देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले यदि यहाँ पे मैं इनका डिफॉल्ट मास्क निकालूं, डिफॉल्ट मास्क निकालें, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग पहले भी काफी डिटेल में इन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं कि जब भी जिस क्लास की आईपी दी होगी, उस क्लास में जो उसका मास्किंग होती है, डिफॉल्ट मास्किंग होती है, या डिफॉल्ट मास्क के जो बिट होते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये क्लास सी का आईपी है, तो क्या होगा, जब ये क्लास सी का आईपी है तो डिफॉल्ट में जो इसके नेटवर्क बिट होंगे 24 होंगे। या वो समझ में नहीं आ रहा तो समराइज करते समय सीधा सा ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि जितने नंबर गिवन नंबर्स में जो भी ए बी सी तीन हमें एनआईडीज सबनेटेड एनआईडीज दी हुई हैं, मैं इनको सबनेटेड एनआईडीज इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि ये नंबर कुछ इस तरह लिखा होता 199.10.20.4/24, नीचे 8./24 और उसके नीचे 12.12/24, तो ये फिर क्लास फुल एनआईडीज हो जाती। क्लास फुल एनआईडीज का फॉर्मूला डेफिनेशन यही था जो हम लोगों ने समझा था कि एक ऐसा आईपी, या एक ऐसा आईपी नहीं बोलना चाहिए, एक ऐसा एनआईडी जो कि जिसका डिफॉल्ट मास्किंग /24 हो, यदि वो क्लास सी का है, और यदि क्लास बी का है तो डिफॉल्ट मास्किंग उसका /16 हो, और यदि क्लास ए का है तो उसका डिफॉल्ट मास्किंग /8 हो। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे गिवन नंबर्स को, जो हमें नंबर्स मिले रहे होंगे, उन नंबर्स को सबनेटिंग की गई है। सबनेटिंग करने के बाद ये सबनेट आईडीज या सबनेट नेटवर्क, सबनेटेड नेटवर्क हैं, ये सबनेट आईडीज दोनों में से कोई भी वर्ड बोले। तो सबसे पहले जो ऊपर नंबर तीनों गिवन एनआईडीज में जो नंबर मैच कर रहे हैं, उनको हम डिफॉल्ट मास्किंग करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर तीनों में 199 नंबर है, मीन्स यदि इसको हम 1 से डिफाइन करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा 255, देन 255, देन 255। अब जस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे जो फोर्थ ऑक्टेट में आते हैं तो चारों नंबर में डिफरेंशिएशन होता है। पहला नंबर 4 है, सेकंड नंबर है 8 और थर्ड नंबर है 12। तो यहाँ पे अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं और स्लैश वैल्यू भी हम इसकी निकालेंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट मास्किंग हमारा 255 255 255 डॉट अभी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, और जब जब ये मास्किंग जो हमें यहाँ पे निकल आएगी, यही मास्क हमारे लिए समराइज्ड मास्क कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं और स्लैश की वैल्यू जो CIDR वैल्यू निकालनी है वो भी छोड़ देते हैं। और यहाँ पे एक चीज अपने को ये करना है, जो भी नंबर तीनों क्लासेस में मैच नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पहला नंबर है 4 क्लास सॉरी गिवन नंबर गिवन सबनेट आईडी ए में, और दूसरे में 8 और तीसरे में 12, ये तीनों नंबर तीनों दिए हुए सबनेटेड आईडीज में मैच नहीं कर रहे हैं। इनका यहाँ पे हम बाइनरी कन्वर्जन करते हैं सबसे पहले। तो 4 का यदि आप बाइनरी कन्वर्जन करते हैं तो 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक बिट ऑन होगा, सॉरी यहाँ पे 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
क्योंकि जब आप यहाँ से करते हैं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तो 4 आ जाता है। इसके बाद 8 को करेंगे तो 0 0 0 0 और यहाँ पे ऑन हो गई है वैल्यू, फिर इसके बाद 0 0 0 3 टाइम 0। इसके बाद इधर 12 को हम करते हैं तो स्टार्टिंग के 0 0 0 4 बिट हमारी यहाँ पे 0 की रहेंगी, फिर यहाँ पे 8 नंबर आता है तो इसको 1 करेंगे, फिर 8 के बाद 4 नंबर आता है तो 1 करेंगे और 2 0 करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, ये नंबर्स को भी थोड़ा सा आगे लेके आते हैं, एकदम ऊपर नीचे रखेंगे तो कैलकुलेशन हमारा प्रॉपर समझ में आएगा। अब जब हमने दिए हुए नंबर को बाइनरी कन्वर्जन कर लिया, बाइनरी कन्वर्जन करने के बाद आप देखेंगे कि कितने ऐसे बिट्स हैं जो आपस में प्रॉपर मैच कर रहे हैं, चाहे वो ऊपर नीचे तीनों में 0 हो या तीनों में 1 हो। कोई भी ऐसे नंबर जो तीनों क्लासेस में तीनों एनआईडीज में मैच कर रहे हैं उनको हम 1 से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग के जो इतने 0 ये हैं, कितने 0 हैं, 4 टाइम 0, ये 4 0 ऐसे हैं जो प्रॉपर मैच कर रहे हैं, मींस तीनों सबनेटेड आईडीज में 0 दिए हुए हैं, या तो 0 हो या तो 1 हो, दोनों केसेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उनको हम 1 से यहाँ पे राइट करेंगे या 1 से उनको डिनोट करेंगे। तो जब मेरा पहला 0 मैच होता है इसको मैंने 1 लिखा, 1, दूसरा 0 के प्लेस में 1, थर्ड 0 की जगह में 1 और जो 4 0 है वहां पे 1, उसके बाद फोर्थ बिट मेरी 0 हो रही है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो तीनों सबनेटेड आईडीज में जो नंबर 0 हो रहा था उनको हमने 1 से यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इनका यदि हम मास्क कैलकुलेशन करें तो पहले बिट की वैल्यू होती है 128, जिसका हम लोग पहले भी कैलकुलेशन कर चुके हैं कि जब यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसा करके, तो जो लास्ट वाला 2 की पावर 7 वाली जो बिट रहेगी उसका कैलकुलेशन 128, देन 64, देन 32, देन 16, 8 इस तरह का आता है। तो इन तीनों बिट्स को यदि मैं मिलाऊं, तीनों बिट्स को यहाँ पे इनकी जो वैल्यू आएगी डेसिमल वैल्यू उसको ऐड करूं, 128, 64, 32 और 16, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये टोटल आएगी 240। ठीक है, और जो पहले से मुझे यहाँ पे इस क्लास की यदि मैं बात करूं तो ये क्लास कौन सा है, क्लास सी है। क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, 24। अब 24 में आप ये 4 बिट नेटवर्क की और आ गई, क्योंकि हमने पहले भी हम इसकी बात कर चुके हैं कि जब होस्ट बिट की सारी बिट 1 हो जाए तो उसे एनआईडी कहते हैं, और होस्ट की सारी बिट 0 हो जाए तो उसे सॉरी, जब होस्ट की सारी बिट 0 हो जाए तो उसे एनआईडी कहते हैं, और सारी बिट 1 हो जाए तो उसे बीआईडी कहते हैं। जस्ट अपोजिट बोल दिया था मैं। तो यहाँ पे क्या मैं कहना चाह रहा था कि जो बिट यहाँ पे मैंने 1 किया है, इन सारी बिट्स को डिफॉल्ट क्लास की जो डिफॉल्ट मास्किंग है उसके साथ हम ऐड कर लेंगे। तो क्लास हमें यहाँ पे सी दिया हुआ है जिसका डिफॉल्ट मास्क 24 होगा। 24 में अभी यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा /28। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज ये देखते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ये चारों बिट्स को यहाँ पे 1 से डिनोट किया, तो जो मेरा यहाँ पे ब्लॉक साइज आ रहा है, ब्लॉक साइज जो आ रहा है, ब्लॉक साइज क्या आएगा, पहले बिट की जो वैल्यू होगी 128, दूसरे की 64, तीसरे की 32, देन फोर्थ की 16। तो जो ब्लॉक साइज आ रहा है वो यहाँ पे 16 का आ रहा है। तो यदि 16 को यूज करते हुए मैं अपनी नेक्स्ट एनआईडीज निकालूं तो पहली एनआईडी मेरी 0 से शुरू होगी जो जाएगी 16 तक। 16 के बाद वापस मैं 16 में 16 प्लस करूंगा तो 32। अब 32 में वापस मैं 32 प्लस 16 करूंगा
तो आप देख पा रहे होंगे कि 48 आ रहा है। ये नंबर बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, जितना आपका मास्क अलाउड कर रहा है। तो यहाँ पे मास्क जो हमारे पास आया 240, तो मैक्सिमम ये अलाउ हमें कर रहा है 240 तक। अब क्या होगा, जैसा हमने पहले एनआईडीज कैलकुलेट की थी और फिर हम देख रहे थे कि जो नेक्स्ट एनआईडी है जस्ट उससे एक छोटा नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, तो पहले क्लास का वो बीआईडी हो जाता था। देन आगे आते हैं, दूसरी क्लास से एक छोटा नंबर यहाँ पे लिखेंगे 31, तो ये इस क्लास का बीआईडी हो जाएगा। फिर यहाँ से 48 से एक छोटा नंबर 47। तो इस तरह अब इस रेंज के बीच में या इस एनआईडी के बीच में मुझे फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड निकालना हो तो वो सारे कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ, बट वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए उसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हमें समराइज एड्रेस मिलेगा कैसे। समराइज एड्रेस निकालने के लिए आपको ये 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे नेटवर्क बिट हैं जो कॉमन है दिए हुए सबनेटेड आईडीज में, उनका आप मास्किंग कर लें। फिर उसके बाद ऐसे नंबर जो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं उनका आप बाइनरी कन्वर्जन करें। बाइनरी कन्वर्जन करने के बाद आप ये देखें कि कितनी बिट्स आपस में मैच कर रही हो, चाहे वो 0 हो या 1 हो, या तो गिवन सबनेटेड आईडीज में तीनों क्लासेस में 1 हो या 0 हो, तो उनको हम 1 से डिनोट करेंगे और 1 से मेंशन करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे उसका जो हमें मास्क मिला वो कितना मिला। तो जब हम यहाँ पे 4 बिट ऑन कर रहे हैं तो जो हमें मास्क मिलेगा 240 मिलेगा, और इस क्लास का जो डिफॉल्ट नेटवर्क बिट होता है 24 होता है, और 4 बिट हमने यहाँ पे ऑन की तो 4 और 4 24 और 4 को मिला के 28 हो गया। ब्लॉक साइज जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो 16 का यूज हो रहा है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे इसकी नेक्स्ट एनआईडीज को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आईपी एड्रेसेस हमें सभी क्लासेस में मिल रहे हैं, सभी सबनेटेड एनआईडीज में मिल रहे हैं। जैसे पहले में हमें 4 से जो आईपी मिल रहा है तो कहाँ तक मिलेगा, 199.10.20.4. देन 199.10.20.5। तो पहला आईपी मेरा 4 आएगा, दूसरा आईपी 5 आएगा, तीसरा 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 से मेरी नेक्स्ट एनआईडी शुरू हो जाती है। तो 8, 9, 10 और 11, 4 आईपी यहाँ पे मिलेगी। देन इसके बाद मेरा नेक्स्ट एनआईडी शुरू होता है 12 से, तो यहाँ से 12 पहला आईपी मिलेगा, दूसरा आईपी मिलेगा 13, देन 14, देन 15, क्योंकि /30 का यहाँ पे सबनेटेड मास्क दिया हुआ है, जहाँ पे हम ब्लॉक साइज 4 का यूज कर रहे हैं, और जब ब्लॉक साइज 4 का यूज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आईपी जो मिलेंगी उस गिवन नंबर के अंदर 4 मिलेंगी, जिसमें से एक एनआईडी हो जाएगी, एक बीआईडी हो जाएगी और 2 वैलिड आईपी हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक चीज, ये कैलकुलेशन करने के बाद आप ये देखेंगे जो ये गिवन नंबर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अंदर जो आईपीएस टोटल आ रही है वो आपने ये कैलकुलेट कर लिया। अब एक चीज यहाँ पे आपको ये चेक करनी है कि ये जो आईपीएस दी हुई है ये सारी आईपीएस इनमें से किस क्लास के ऊपर, ऐसा कौन सा सबनेट है जिसके अंदर वो सारी आईपीएस आपकी आ सकती हैं। तो आप देख पा रहे हो कि 4 से लेके 15 तक यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, जो मेरा पहला सबनेट है 0 से लेके 15 तक, इसी में वो सारे नंबर आ जा रहे हैं। तो होगा क्या कि इस 0 को उठा के हम ले जाके रखेंगे, जो ये पहला 0 होगा इस 0 को हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और जो इसकी मास्किंग आएगी वो चली जाएगी इसके स्लैश में, CIDR वैल्यू के जगह में। मींस मैं यहाँ पे अब बताना चाह रहा हूँ कि जो समराइज्ड आपका एड्रेस आएगा वो क्या होगा, 199.10.20/28, ये आपका हो गया समरी एड्रेस, और इसका जो मास्क आ रहा है, समराइज्ड मास्क आ रहा है, वो आएगा 255.255.255.240। तो ये आपका समराइज्ड मास्क हो गया और ऊपर आपका समरी एड्रेस है। यहाँ पे हमने एक चीज बात की थी कि जो मास्क यहाँ पे समराइज्ड मास्क आएगा वो डिफॉल्ट मास्क से ग्रेटर देन रहेगा। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये क्लास सी का एड्रेस है, क्लास सी का जो डिफॉल्ट मास्क होता है वो /24 होता है, और यहाँ पे जो समराइज्ड मास्क मेरा समराइज्ड
मास्क जो आ रहा है वो 28 है। तो मीन्स हमने जो समराइजेशन किया वो एकदम परफेक्ट किया। ठीक है, इसी में एक दूसरा टॉपिक है सुपरनेटिंग। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझते हैं और इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सुपरनेटिंग क्या है। फिर हम देखेंगे कि रियल इंडस्ट्री में, रियल वर्ल्ड में इनका यूज केस क्या है। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग या प्रीफिक्स एग्रीगेशन या रूट एग्रीगेशन, इनको कई नामों से जाना जाता है। अब सुपरनेटिंग में क्या होगा, यहाँ भी हम सेम चीज कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू और मोर। अब यहाँ पे सबनेटेड एनआईडीज नहीं होंगी, क्लासफुल एनआईडीज बिलोंग्स टू सेम क्लास। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं, इसको एक कंप्लीट कर लेते हैं फिर समझते हैं। जो यहाँ पे कैलकुलेटेड मास्क आएगा, कैलकुलेटेड मास्क आएगा, वो लेस देन होगा डिफॉल्ट मास्क से। दोनों में एकदम बेसिक सा डिफरेंट है, दोनों को समझेंगे। DEFAULT मास्क। समराइजेशन में क्या हो रहा था कि सबनेटेड एनआईडीज मिल रही थी हमें, और यहाँ पे क्या होगा कि क्लासफुल एनआईडीज मिलेंगी। क्लासफुल एनआईडीज मींस जो भी आईपी हमें क्लास ए बी सी का दिया होगा या ए बी सी की जो भी एनआईडीज दी होंगी वो एनआईडीज क्लासफुल होगी। मींस यदि क्लास सी का मुझे एनआईडी है तो वो /24 अपने डिफॉल्ट मास्क के साथ होगा, बी का होगा तो /16 और ए का होगा तो /8। एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इस सुपरनेटिंग करते कैसे हैं। तो कैलकुलेशन का जो मेथड है वो एकदम सेम है, जैसे आप समराइजेशन कर रहे थे वैसे सुपरनेटिंग करेंगे। फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। एक गिवन एनआईडी है हमारे पास 199.10.5.0/24। नेक्स्ट एनआईडी है हमारे पास 199.10.6.0/24। नेक्स्ट एनआईडी है 199.10.7.0/24। ये हमें तीन एनआईडीज दी हुई हैं, दोनों में आप डिफरेंट देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमें आईडीज मिली थी, एनआईडीज मिली थी, वो सबनेटेड एनआईडीज मिली थी, मींस डिफॉल्ट मास्क के साथ नहीं था। बट यहाँ पे जो हमें एनआईडीज मिल रही हैं वो डिफॉल्ट मास्क के साथ है। इसीलिए मैंने बोला कि जब इस तरह का हमें एनआईडीज दी हो जिनका समराइजेशन हमें करना हो, जो सेम क्लास से आ रही हो बट क्लासफुल हो, तो उसको सुपरनेटिंग बोलते हैं, और जो क्लासफुल नहीं होती हैं उसको समराइजेशन बोलते हैं। दोनों में सिर्फ बेसिक से यही डिफरेंट है। नेक्स्ट अगला डिफरेंट उनके मास्किंग में है कि समराइज्ड मास्क ग्रेटर देन होता है डिफॉल्ट मास्क से, और यहाँ पे जो कैलकुलेटेड मास्क आएगा, जो सुपरनेटेड मास्क आएगा, वो डिफॉल्ट मास्क से लेस देन रहेगा। तो इसको यहाँ पे भी सेम चीज है। जब आप देख पा रहे होंगे कि क्लास बी में डिफॉल्ट मास्क तो डिफॉल्ट मास्क /24 होता है, तो तीनों क्लासेस तो का जो मास्क होगा 255 255 255 हो जाएगा। देन यहाँ पे हमें मास्क निकालने और /n की CIDR वैल्यू भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अभी जो हमारे नंबर मैच, सॉरी एक चीज मैंने गड़बड़ कर दिया, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया, मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि पहला ये क्लास जो दोनों बिट जो क्लास जो तीनों हमें क्लासफुल एनआईडीज दी हुई हैं, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि 199 की वैल्यू तीनों में दिख रही है, 10 की वैल्यू तीनों में दिख रही है, तो 255 255 हम यहाँ पे लिखे। जो मेरे नंबर मिस हो रहे हैं या मिसमैच्ड हो रहे हैं वो थर्ड ऑक्टेट से ही हो रहे हैं। तो यहाँ का हमें जो कैलकुलेशन है मास्क का यहीं से करना पड़ेगा, और इसका /n CIDR वैल्यू या इसका सबनेटेड मास्क हमें निकालना पड़ेगा। तो एक इसको भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आईपी तो हमारी क्लास सी की ही है, बट हो क्या रहा है
कि जो यहाँ पे हमें आईपीस दी हुई हैं या क्लासफुल एनआईडीज दी हुई हैं, उसके थर्ड ऑक्टेट में ही एनआईडीज मिसमैच हो रही हैं। सीधी सी बात यह है। तो जहाँ पे मिसमैच हो रहा है वो सारे नंबर्स को हम नीचे लेके आएंगे, 5, 6 एंड 7। ये तीनों नंबर को हम यहाँ पे लेके आएंगे और तीनों का बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। तो इसका जब आप बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे 2 और 5 लाना है, सॉरी। तो मुझे 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 करना पड़ेगा यहाँ पे 1 देन 0 देन 1। तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, और सॉरी 1 के बाद 2 देन 4, ठीक है। तो ये 5 हो गया। अब 6 का कन्वर्जन करना है बाइनरी में, तो 4 और 2 को ऑन करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 4, ये बिट को हमने 1 किया और इस बिट को भी 1 किए और ये किए 0। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 है। तो 7 को करने के लिए पहले हम यहाँ पे देखते हैं 0 0 0 0 0 और लास्ट के तीनों बिट को 1 1 1 कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरा 7। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों जो नंबर्स का हमने बाइनरी कन्वर्जन किया, सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 और इनको 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, जो तीनों नंबर्स का हमने बाइनरी कन्वर्जन किया, इसमें हम चेक करेंगे कि कितनी मेरी ऐसी बिट हैं जो आपस में प्रॉपर मैच कर रही हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि 0 0 0 0 और 1, मैंने बोला था कि सारी बिट्स, वो सारी बिट जो चाहे 0 हो या 1 हो, यदि पूरी मैच कर रही हैं, उन सभी बिट्स को हम यहाँ पे 1 से डिफाइन कर देंगे, 1 से लिख देंगे। तो ऐसी कितनी बिट्स हैं, पहला बिट है 1 देन 1 1 1 1 और यहाँ पे तीनों 1 भी आपस में मैच कर रहे हैं, तो ये हम करेंगे। फिर लास्ट के 2 बिट्स ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पे इतनी बिट्स ऑन की, तो इसका मास्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 6 ऐसी बिट्स हैं जो आपस में प्रॉपर मैच कर रही हैं, उनको हमने 1 से डिफाइन किया और 2 बिट्स को हमने 0 से किया। तो जब आप 6 बिट को 1 से डिफाइन करते हैं और उनका जो मास्क कैलकुलेट करते हैं, वो आता है 252। आप ऐड करके देख लीजिएगा, 128 60 64 16 32 16 32 16 8, ये सारी बिट्स को आप ऐड करके देखेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी 252 आएगी। और इसका क्लास सी की जो आईपी है, यहाँ पे एक चीज और देखना पड़ेगा, एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा गड़बड़। क्या गड़बड़ हो जाएगा, इसका जो वैल्यू चेंज हो रही है, जो वैल्यू मिसमैच हो रही है, वो थर्ड ऑक्टेट में हो रही है, ठीक है। तो जो भी हम चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो थर्ड ऑक्टेट में करेंगे, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट कॉल लेना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारी सारी बिट्स तीनों क्लासफुल एनआईडीज में मैच कर रही हैं, उनको हमने 1 से मेंशन किया यहाँ पे, और उनका जो मास्किंग हमने कैलकुलेट की तो 252 आया। अब हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम यहाँ पे मास्किंग कर रहे थे तो पहली तीनों बिट्स आपस में मैच कर रही हैं, दूसरी तीनों बिट्स आपस में मैच कर रही हैं, और यहीं पे थर्ड ऑक्टेट में ये हमारी वैल्यू मिसमैच हो जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 6 बिट को ऑन कर रहे हैं,
ये थर्ड ऑक्टेट में 6 बिट ऑन हो रही हैं, तो पहले 8 बिट यहाँ से आएंगी, फिर 8 बिट यहाँ से आएंगी और 6 बिट हम यहाँ से लेंगे, तो 8 और 8 प्लस करेंगे 16 और 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22 आएगा। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो क्या होगा कि जो डिफॉल्ट मास्किंग यहाँ पे दी हुई है /24, आपके दिमाग में बिल्कुल वही चलेगा कि 8 बिट 8 बिट 8 बिट, यहाँ से तीसरे ऑक्टेट से भी 8 बिट ले लें तो 24 हो गया, और 6 बिट यहाँ से ले लें तो सीधे 32 हो गया। अब जब 32 हो जाएगा तो आपके होस्ट बिट तो बचे ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो इस चीज को एकदम से ध्यान देना है कि आपकी जो वैल्यू यहाँ पे मिसमैच हो रही है वो थर्ड ऑक्टेट में हो रही है, तो जो भी हम इसका इम्पैक्ट आएगा वो थर्ड ऑक्टेट में ही आएगा। तो थर्ड ऑक्टेट में हम 6 बिट ऑन कर रहे हैं, बाकी बिट 2 बिट हम होस्ट बिट छोड़ दे रहे हैं, फोर्थ ऑक्टेट की सारी बिट होस्ट बिट हैं, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसा पहले हमने यहाँ भी किया था कि जो नंबर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका आईपी का यदि हम आईपी नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एनआईडी। तो एनआईडी जो हमारी कैलकुलेट होगी, तो यहाँ पे जो ब्लॉक साइज यूज हो रहा है वो हो रहा है 4 का। यहाँ पे मैं राइट भी कर देता हूँ कि जो ब्लॉक साइज यूज हो रहा है वो 4 का ब्लॉक साइज यूज कर रहे हैं, और हम यहाँ पे अब एनआईडीज कैलकुलेट करेंगे। तो जो पहला एनआईडी आएगा वो एनआईडी मेरा आएगा अब 4.0। अब ये 4.0 कैसे आया, जो मेरा इम्पैक्ट आ रहा है वो थर्ड ऑक्टेट में आ रहा है, तो जो मेरा एनआईडी बननी शुरू होगी वो तीसरे ऑक्टेट से होंगी, उसके आगे तो मेरी होस्ट बिट है, तो वो होस्ट बिट को एज इट इज मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। देन 4.0 सॉरी, पहला जो हम शुरू करेंगे वो 0.0 से शुरू करेंगे। अब 0.0 से हम 4 बिट 4 का ब्लॉक से यूज कर रहे हैं तो 4.0 हो जाएगा, जैसे कि मैं बता चुका ऑलरेडी कि थर्ड ऑक्टेट में 4 प्लस होता जाएगा। देन इसके बाद 8.0, देन इसके बाद 12.0। अब इनसे एक छोटा छोटा नंबर को यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो 3.0 ये इस क्लास की BID हो जाएगी, 7.0 इस क्लास की BID हो जाएगी, और 11.0 इस क्लास की BID हो जाएगी। और ये नंबर मेरा कहाँ तक जाएगा, जितना मेरा सबमिट मास्क अलाउ कर रहा है, सबमिट मास्क मुझे कहाँ तक अलाउ कर रहा है, ये कर रहा है 252 तक, और इसका जो वैल्यू जाएगा ये चला जाएगा 255 तक। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे एक चीज आप चेक करें, जो यहाँ पे आईपीज को कैलकुलेट करने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप करना भी चाहें तो 5.0, 6.0, 7.0 यहाँ पे आईपीज आप कैलकुलेट करेंगे तो आईपी का नंबर भी काफी बड़ा मिलेगा। बट एक चीज आप देख रहे होंगे कि थर्ड ऑक्टेट में ही आपके नंबर मिस हो जा रहे हैं, तो 5 के बाद सीधे आपका नेक्स्ट नंबर 6 आ रहा है, 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 7 आ रहा है। आप यहाँ पे आप देखें, क्योंकि ये मेरे नेटवर्क बिट है तो यहाँ पे तो कुछ चेंज होना नहीं है, होस्ट बिट में मेरा चेंजेस होना है। ठीक है, तो 5.0, 6.0, 7.0, यदि मैं इस पूरे ब्लॉक को ही चेक करूं कि ये मेरा पूरा ब्लॉक जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया एनआईडी का, ये कहाँ पे आ रहा है, तो ये 5.0 से लेकर के 7.0 ये मेरा आ रहा है इस ब्लॉक में। यदि हम चेक करें 4.0 से लेके 7.0 के बीच में, तो ये मेरा पूरा ब्लॉक इसमें फिट हो जा रहा है। अब जो मेरे पास यहाँ पे सुपरनेट एड्रेस आएगा, वो सुपरनेट एड्रेस क्या होगा, 199.10.4.0/22। ठीक है, ये मेरा हो गया, सॉरी 4.0 है, यहाँ पे डॉट लगाना मैं भूल गया, डॉट से सेपरेट कर देंगे 4.0। अब ये एक सुपरनेट एड्रेस मेरे पास आ गया है, यहाँ पे मेरे पास एक समराइज्ड एड्रेस आ गया है। एक चीज और, यहाँ पे जो मास्किंग आई है, इसकी जो मास्किंग आई है, ये जो क्लास सी का मेरा क्लासफुल एनआईडीज दी हुई थी, इनकी जो डिफॉल्ट मास्किंग थी 24, और यहाँ पे जो मास्किंग आई है 22 आई है। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि आपने समराइजेशन कर दिया कि सुपरनेटिंग कर दिया। जब भी आपका सबनेट मास्क कैलकुलेटेड मास्क दिए हुए डिफॉल्ट मास्क से बड़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कि मैंने समराइजेशन किया, या जो आपके नंबर दिया हुआ है वो आप उस नंबर को आपने समराइज किया। और जब भी आप इस कैलकुलेशन तो सेम ही है, यहाँ इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे और स्लैश के बाद जो आपका सबनेट मास्क की वैल्यू आएगी,
यदि वो डिफॉल्ट मास्क से छोटी आती है तो आप समझ जाएंगे कि आपने सुपर नेटिंग किया। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं और रियल इंडस्ट्री में इनका यूज केस क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं सीधा सा एक रियल इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरा एक राउटर ए है और एक राउटर बी है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इनके नीचे मेरा एक लैन है, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, ये मेरा एक राउटर ए हो गया और ये मेरा एक राउटर बी हो गया। ये मेरा राउटर ए है और ये मेरा राउटर बी है। तो सबनेटिंग और सुपरनेटिंग और समराइजेशन जो हमने किया, इसका रियल इंडस्ट्री में क्या यूज है और इसको यूज करने से मुझे बेनिफिट क्या हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे, सपोज इसके नीचे आपके 3 या 4 या सपोज 10 नेटवर्क एक हम केस की बात करते हैं कि 3 नेटवर्क चल रहे हैं और एक की बात करते हैं कि 10, 100, 100, 1000 इस टाइप के नेटवर्क चल रहे हैं, जो कि सेम क्लास के हैं, क्लासफुल हैं या फिर सबनेटेड हैं। दोनों केस की हमने बात कर ली। सबनेटेड हों ये तो उसका हम समराइज्ड एड्रेस निकाल सकते हैं, और यदि क्लासफुल होंगे तो उनका भी हम सुपरनेट एड्रेस निकाल सकते हैं। तो होगा क्या, यदि यहाँ पे मेरे 3 नेटवर्क चल रहे हैं, जब राउटर ए राउटर बी को अपनी राउटिंग टेबल की अपडेट्स भेजेगा, या यहाँ पे मुझे राउटिंग करनी पड़ेगी, दोनों के समझ ले। पहले जब हम राउटिंग करेंगे तो उनको एडवर्टाइज करके राउटर ए राउटर बी को अपडेट्स देगा, ताकि वो अपने राउटिंग टेबल में उन सभी राउट्स की इंफॉर्मेशन अपडेट कर ले। तो होगा क्या कि यहाँ पे यदि मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा है, तो यदि जैसा पीछे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि मेरे पास 3 सबनेटेड एनआईडीज हैं, तो या तो मैं 3 बार यहाँ पे एंट्री करूँ तीनों की, या फिर ये जो मेरे पास एक समराइज एड्रेस आया है, इस समराइज एड्रेस को मैं यहाँ पर रूट में डिफाइन कर देता हूँ। तो राउटर ए राउटर बी को एक सिंगल अपडेट सेंड करेगा, वो 3 बार तीनों क्लासेस के लिए अलग अलग अपडेट नहीं देगा, एक सिंगल अपडेट यहाँ से राउटर ए से राउटर बी में फॉरवर्ड करेगा, और राउटर बी उसे समझ जाएगा कि ये समराइज्ड एड्रेस है, ये सुपरनेटेड एड्रेस है, और उसको अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये हुआ कि हमें जो कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है। जो यहाँ पर राउटिंग टेबल्स अपडेट हो रही हैं या राउटिंग टेबल मेंटेन हो रही हैं दोनों राउटर्स में, वो लेंदी नहीं होंगी, छोटी राउटिंग टेबल बनेगी, क्योंकि छोटे एड्रेसेस रहेंगे, 3, 4, 10 एड्रेस के बीच में एक एड्रेस आएगा। दूसरा, जब राउटिंग टेबल राउटर ए राउटर बी को अपने राउट्स अपडेट भेजेगा, तो एक सिंगल अपडेट भेजेगा, बार बार नहीं भेजेगा। तो जो दोनों के बीच में बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने 2-3 एडवांटेजेस पढ़े। सबसे पहला कि जो बैंड DTH बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन है वो लेस हो जाएगा। दूसरा जो एडवांटेज है, कॉन्फ़िगरेशन भी कम करना पड़ेगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट यूज है कि जो राउटिंग अपडेट जाएंगी वो सिंगल अपडेट पे ही दोनों राउटर्स को आपस में इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएंगी। तो ये एक काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, समराइजेशन और सुपरनेटिंग। दोनों का कैलकुलेशन सेम है, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका रियल इंडस्ट्री में यूज केस क्या है वो हम बात कर चुके हैं। जब आप आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लैब को करेंगे, तो एक हम समराइजेशंस वगैरह का यूज करके भी देखेंगे, कैसे समराइज्ड एड्रेस को आप एडवर्टाइज कर सकते हैं एक राउटर से दूसरे राउटर के बीच में। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि ये एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक था और काफी यूजफुल था, जो रियल इंडस्ट्री में एक्चुअल में यूज होता है। एक काफी इम्पोर्टेंट चीज मेरे से मिस हो रही थी आईपी एड्रेस के टॉपिक में, तो मुझे लगा कि इसको एट द एंड एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ।
और हमने टिप्स और ट्रिक्स की भी बात की थी, तो वहीं उसी जगह पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं आपको बताने क्या वाला था। तो जस्ट ब्रीफ में मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं कुछ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छोटी छोटी बेसिक सी डिटेल्स बता देता हूँ कि जब भी आपके इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सपोज किसी ने आपको एक नंबर दे दिया 199.169.179/30। अब इस नंबर को लेकर के आपसे किस किस टाइप की क्वेरी हो सकती है, उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पुट हो सकते हैं आपके सामने, वो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं कि गिवन नंबर, जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू विच क्लास। फिर उसका NID क्या है, या उसमें नेटवर्क बिट कितने हैं, होस्ट बिट कितने हैं। बिट हमेशा स्मॉल लेटर से मेंशन होता है, तो यहाँ पे हम देखें नेटवर्क बिट कितने होते हैं, होस्ट बिट कितने होते हैं। गिवन नंबर आपका क्लास फुल NID है क्या, गिवन नंबर आपका क्लास लेस NID है क्या, गिवन नंबर क्लास फुल IP है क्या, गिवन नंबर क्लास लेस IP है क्या, या सबनेट SUB सबनेट, गिवन नंबर आपका सबनेट ID है, सुपरनेट ID है, ठीक है। समरी ID है या समरी एड्रेस है, इसका फर्स्ट वैलिड IP एड्रेस क्या होगा, लास्ट वैलिड IP एड्रेस क्या होगा, गिवन नंबर यूनिकास्ट नंबर है क्या, गिवन नंबर ब्रॉडकास्ट नंबर है क्या, या गिवन नंबर मल्टीकास्ट नंबर है क्या। ये इस टाइप के इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं। तो इनको शॉर्ट में कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, उसका एक छोटा सा मैं ट्रिक यहाँ पे बता रहा हूँ। इस ट्रिक को आप लोग यूज करके एक दो एग्जांपल्स लेके आप कैलकुलेट करिएगा। ये सारी चीजें इजीली आप बता पाएंगे कि आपका गिवन नंबर क्या है एग्जैक्टली। तो गिवन नंबर को सबसे पहले मैं नीचे लेके आता हूँ 199.169.189.179 और जिसका CIDR वैल्यू है /30। तो सबसे पहले ये नंबर आप देख के बता पा रहे होंगे कि ये नंबर किस क्लास का है, क्लास C का। तो जो पहला क्वेश्चन था गिवन नंबर बिलोंग्स टू विच क्लास, ये आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। इसका आप डिफॉल्ट मास्किंग करिए 252, तो /30 के हिसाब से आप मास्किंग होगी तो 255.255.252 आपने इसकी मास्किंग कर दी। अब आप देख पा रहे होंगे, या आप सीधा सा एक फंडा दिमाग में रखिए कि जिन ऑक्टेट्स में आपको प्रॉपर पूरा पूरा नंबर 255 मिल रहा है, उसे आप एज इट इज छोड़ दीजिए, उसे कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो नंबर आपके मिसमैच हो रहे हैं, वो नंबर मिसमैच हो रहे हैं 179 और उसी के जस्ट नीचे है 255। ये नंबर्स को आप अलग से साइड में रखिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ब्लॉक साइज चेक करेंगे कि ब्लॉक साइज गिवन नंबर में क्या यूज हो रहा है। तो /30 में ब्लॉक साइज यूज होगा 4 का। ये कैलकुलेट करके आप इसको एक बार चेक करिएगा। ब्लॉक साइज यहाँ पे जो यूज होगा गिवन नंबर में 4 का। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, जो 179 का नंबर दिया है इसे डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या, टोटल वैल्यू क्या आएगी। तो 179 को कैसे यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ, थोड़ा सा मुझे जस्ट अ मिनट।
मैं थोड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। जो गिवन नंबर है वो है आपके पास 179। अब 179 को आपको डिवाइड करना है 4 से, और कब तक डिवाइड करना है? जब तक ये डिवाइड होता जाए विदाउट फ्रैक्शन। आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉट के साथ नंबर्स लेके कुछ भी ना लेना पड़े, विदाउट फ्रैक्शन ये डिवाइड होता जाए। तो 4 से जब आप 17 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, इसके बाद आप वापस से 17 में 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ऊपर से जो वैल्यू नीचे आएगी वो 19। वापस से फिर आप 4 का टेबल करेंगे तो 4 4 जा 16। अब ये जो माइनस वगैरह करके यहाँ पे वैल्यू आएगी वो वहां पे फ्रैक्शन वो सब आने लगेंगे। तो विदाउट फ्रैक्शन जो आपका डिवाइड हुआ ये 2 बार 4 इतना हुआ। अब क्या करेंगे, जो ब्लॉक साइज आपने यहाँ पे देखा यूज हो रहा है और जो नंबर ऊपर का मिसमैच हो रहा है उसको आपने डिवाइड कर दिया ब्लॉक साइज से। अब जो वैल्यू यहाँ पे आई है 44 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से और नंबर यहाँ पे देखिए कि क्या आता है। तो जब 44 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी 176 आएगी। अब आप क्या करेंगे, जो 176 यहाँ पे आपकी वैल्यू आई है वो आपका हो जाएगा गिवन नंबर की एनआईडी। तो एनआईडी का कैलकुलेशन मैंने एकदम इतना शॉर्ट में बता दिया। अब एनआईडी यहाँ पे क्या होगी, 199.169.189.176 मीन्स जो आपका नंबर ऊपर दिया हुआ था 179/30 वो एक क्लास लेस आईपी है। आपका क्लास लेस एनआईडी ये होगी यदि यहाँ पे हम /30 का ही यूज करें। तो ये हो गया मेरा क्लास लेस एनआईडी। अब इसी में हम आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। तो जो यहाँ पे ब्लॉक साइज यूज हो रहा है वो आप देख पा रहे होंगे कि ब्लॉक साइज क्या है, वो यूज हो रहा है 199.169.189.176 ब्लॉक साइज 4 का यूज हो रहा है। तो 180 आपके नेक्स्ट एनआईडी आ गई। नेक्स्ट एनआईडी से एक छोटा नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे 199.169.189.179 ये आपकी आ गई बीआईडी। इससे जस्ट एक छोटा नंबर जो आप लिखेंगे 199.169.178 ये आपका आ गया लास्ट वैलिड आईपी। अब फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगी, 199.169.189.177 ये आपका आ गया फर्स्ट वैलिड आईपी। तो ये सारे कैलकुलेशन आपने कर लिया। अब आपसे जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं ये इनके बीच में आपको अभी निकालना है कि हमें टोटल नंबर ऑफ कहना चाहिए कि वैलिड आईपी रेंज क्या मिल रहा है, तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर चुके हैं। बट जो फॉर्मूले से हमने निकाला तो उससे एक और शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वैलिड आईपी रेंज आपको कैलकुलेट करना है। तो जो टोटल बिट्स आपके पास 32 होते हैं और यहाँ पे जो मास्क दिया हुआ है उस मास्क के साथ सीधा सा आप माइनस कर दें, और जब इसको आप माइनस कर देंगे, जब इसको आप माइनस कर देंगे 32 में 30 माइनस करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 2। मीन्स n का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है n इक्वल टू 2। तो जब 2 की पावर n माइनस 2 करेंगे तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 और उसमें माइनस 2 कर देंगे तो आपका 4 2 आ जाएगा।
तो जो वैलिड आईपीज यहाँ पे मिल रही हैं वो हमें दो मिल रही हैं। कैसे? आप देख पा रहे हैं 177 और 178, इन दोनों के बीच में तो वैसे भी कोई गैप रह नहीं गया। तो मीन्स जो मुझे वैलिड आईपी दो मिल रही हैं एनआईडी और बीआईडी के बीच में, वो दो मिल रही हैं 77 और 78। अब आप यहाँ से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिवन नंबर बिलोंग्स टू विच क्लास, तो क्लास सी। नेटवर्क बिट, होस्ट बिट, तो डिफॉल्ट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो कि जो आपके पास /30 है तो इसमें नेटवर्क बिट इतने हैं और होस्ट बिट कितने हैं। तो नेटवर्क बिट आपके ये सारे हो गए। अब कैसे 252 की जो मास्किंग हुई, इसमें आप चेक करेंगे कि 252 जब आया तो कितने बिट आपने ऐड किए, तो 8 8 8 8 बिट आपने इन तीनों क्लासेस से ले लिए। और यहाँ पे आपने कितने बिट ऑन किए, 6 बिट आपने यहाँ पे ऑन किए। तो ये आपका टोटल जो नेटवर्क बिट हो गए वो हो गए 24 + 6 आपका हो गया 30। होस्ट बिट कितने बचे, होस्ट बिट का कैलकुलेशन ये आ गया आपके पास। क्लास फुल एनआईडी है क्या? नहीं, क्लास फुल एनआईडी नहीं है, क्लास लेस एनआईडी है, क्योंकि /30 यहाँ पे आ रहा है। तो क्लास फुल एनआईडी हो ही नहीं सकती। यदि गिवन नंबर के साथ /24 होता तो ये हमारा क्लास फुल एनआईडी हो जाती। क्लास लेस एनआईडी है क्या? हाँ बिल्कुल क्लासलेस एनआईडी है, क्योंकि एक ऐसी एनआईडी दी हुई है जो डिफॉल्ट मास्क के साथ नहीं है। लेकिन इसे क्लासलेस एनआईडी भी नहीं कहना चाहिए। बेसिकली एनआईडी के इस, क्योंकि समझ लीजिए, वापस से एक बार बोल रहा हूँ, ये गिवन नंबर एक क्लासलेस आईपी है, क्लासलेस एनआईडी नहीं है, क्योंकि इस आईपी की एनआईडी तो ये आ रही है। इस क्लास की जब हमने एनआईडी कैलकुलेट किया तो एनआईडी मिल रही है 199.169.189.176। अब यहाँ पे स्लैश यदि 30 है तो ये क्या हो गया, /30 ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, क्लास लेस एनआईडी। और यदि यहाँ पे /24 हो जाता तो ये क्लास फुल एनआईडी हो जाती, क्योंकि क्लास सी का डिफॉल्ट मास्किंग 24 होता है, बट यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो क्लास लेस एनआईडी हो गई। और जो ये गिवन नंबर है ये क्लास लेस आईपी है। ठीक है, सीधी सी बात है कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जो जब आपको यदि क्लास लेस एनआईडी यदि यहाँ पे दी हुई है तो उसके अंदर जो भी नंबर आईपी नंबर आएगा, वैलिड नंबर्स आएंगे, वैलिड यूनिक नंबर्स आएंगे, वो आपके क्लास लेस आईपीज कहलाएंगी। सुपरनेट आईडी हो नहीं सकती, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सुपरनेटिंग समराइजेशन वगैरह करने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा सबनेट आईडीज या क्लास फुल आईडीज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है। ठीक है, फर्स्ट वैलिड आईपी हमने ये निकाल लिया, इसके लास्ट वैलिड आईपी हमने ये निकाल लिया। इसके बीच में फर्स्ट वैलिड और लास्ट वैलिड आईपी के बीच में हमेशा जो नंबर्स आते हैं वही यूनिक नंबर्स कहलाते हैं, इन्हीं नंबर्स को हम यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक यूनिक नंबर भी नहीं हुआ। इस क्लास का, इस गिवन आईपी का यदि सबनेटिंग करने के बाद, सॉरी सबनेटिंग नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, कैलकुलेशन करने के बाद, या सबनेटिंग भी आप कह सकते हैं, वीएलएसएम बेसिकली बोलना चाहिए। वीएलएसएम करने के बाद जो हमें फर्स्ट वैलिड और लास्ट वैलिड मिल रहे हैं वो यूनिक नंबर कहलाएंगे, 177 और 178। फिर ये नंबर जो हमें एक दिया हुआ ये ब्रॉडकास्ट नंबर है, बिल्कुल सही है। ये नंबर क्या मल्टीकास्ट नंबर है? नहीं, मल्टीकास्ट नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि मल्टीकास्ट का नंबर क्लास डी का होता है, जिसकी रेंज शुरू होती है 223 टू 224 टू 239। तो ये नंबर स्टार्टिंग यदि यहाँ पर 224 से यूज होता या शुरू होता तो हम समझ जाते हैं कि ये मल्टीकास्ट नंबर है। तो इस तरह से टिप्स और ट्रिक्स में आप एक कोई नंबर लीजिए, उसका आप यहाँ से उसकी एनआईडी निकालिए, फर्स्ट वैलिड आईपी निकालिए, लास्ट वैलिड आईपी निकालिए, उसका वैलिड आईपी रेंज निकालिए। शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो ये मेरा यहाँ से, मेरे हिसाब से आईपी एड्रेस के बारे में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली हैं और ऐसा कुछ छूटा नहीं है। एक लास्ट टॉपिक जो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था, जिसके बारे में मैं डिस्कस भी करना चाह रहा था। हमने आपको बताया था कि जो क्लासेस होती हैं वो क्लास ए बी सी होती हैं। क्लास ए बी सी में से ही मेरे पास प्राइवेट आईपी होती हैं और क्लास ए बी सी में ही मेरे पास पब्लिक आईपीज होती हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। बट वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गया था, इस वजह से यहाँ पे मैं छोटा सा एक मिनट आपका और लेकर के उसकी रेंज डिफाइन करा देता हूँ, कि जो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। हमारे पास क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में क्लास ए का जो प्राइवेट आईपी होता है वो शुरू होता है 10.0.0 से लेकर के और ये जाता है 10.255.255.255 तक।
क्लास बी का जो प्राइवेट रेंज है 172.16.0.0 से लेकर के जाता है 172.31.255.255 और क्लास सी का जो रेंज होता है वो 192.168.0.0 से 192.168.255.255। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने शुरू में एक बार बताया था कि इन्हीं तीन क्लासेस में से कुछ आईपी एड्रेसेस हैं जिनको प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं, जिनको आप बेसिकली अपने लैन नेटवर्क में यूज करते हैं, जिनका आपको जो आपके लिए एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और जिनका आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता। बट इन्हीं क्लासेस में से कुछ ऐसी आईपीज होती हैं जो आप आईएसपी से परचेस करते हैं, जिनको आईएलएल की आईपीज बोलते हैं, जिनमें डायरेक्ट आपको इंटरनेट का एक्सेस होता है। उन आईपीज को पब्लिक आईपीज बोलते हैं या पब्लिक एड्रेस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि 10 के बाद जो जितना भी सीरीज यहाँ से शुरू होता है जो 172 तक जाता है, 11, 12, 13, 14, 15 जो 172 तक जाएगा, ये पूरा पब्लिक एड्रेस होगा। इसके बाद 172 से लेकर के पूरा जो 192 तक मेरी सीरीज जाएगी, अब उनके अंदर जो आईपी जाएंगी वो पूरी पब्लिक आईपीज होंगी। तो ये मैं बेसिकली बताना चाह रहा था कि क्लास ए बी सी में से ये ऐसी आईपीज हैं जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनको आप लैन पे बेफिक्र होकर यूज करते हैं, जिनका आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता और इन्हीं में से आपको आईएसपी से पब्लिक आईपी भी परचेस करनी पड़ती है। तो आई होप गाइज हमने आईपी एड्रेस के बारे में ढेर सारे टॉपिक्स में बात कर लिया हम लोग, उसका पूरा फंडामेंटल देखा, उसका आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, क्लासिफिकेशन, फिर 1985 के पहले कैसे नेटवर्क की डिजाइनिंग होती थी और आईपीज का कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता था। उसके बाद 1987 के आसपास जब हम पहुंचे तो थोड़ा सा नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन चेंज हुआ और वहाँ पे एक सबनेटिंग करके टेक्नोलॉजी आई, जहाँ से हमने आईपी सेविंग्स करना शुरू किया। फिर भी वहाँ पे हमारे पास जो आईपी सेविंग्स थी वो प्रॉपर नहीं हो रही थी, उसको ओवरकम करने के लिए वीएलएसएम करके टॉपिक आया। उसके बाद जब प्रॉपर हमारा नेटवर्क वीएलएसएम अभी तक यूज हो रहा है, वीएलएसएम के थ्रू जब हम प्रॉपर नेटवर्क की डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंट करने लगे, तो जो हमें राउट्स वगैरह के अपडेट राउटर्स के बीच में भेजने में जो प्रॉब्लम्स होती थी, और जहां तक पॉसिबल होता है उन राउटिंग अपडेट्स को छोटा करने के लिए, राउटिंग टेबल्स को छोटा करने के लिए, बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि बार बार जब आपके अपडेट्स दूसरे राउटर के पास जाएंगे तो बैंडविड्थ उतना कंज्यूम होगा। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए समराइजेशन, सुपरनेटिंग, इस टाइप के टॉपिक्स आए और इनके बारे में हमने अच्छे से बात की। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। खुश रहें, मस्त रहें और अपने हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।